जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप अपना सर परिचय दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर राजकुमार भोई, पिता राजकुमार भोई, मैं महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं। जी बताइए, मैं निंजा किसान ऐप से नुड़ा गुप्ता हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ मैं? सर, ये अपना ये अश्वगंधा जो है ना, खेती कैसे की जाती है इसकी जानकारी लेना था, और खेत किस तरह से बोई जाती है और कहाँ बिका जाता है, पूरा लेना जानकारी, पूरी जानकारी चाहिए। पूरी जानकारी जिससे। और आप खड़े होकर के इधर-उधर घूम रहे हैं। सर, ये अपना क्या प्याज लगाया हूँ। अच्छा, तो ये देख देख लो, प्याज है पूरा ये। हाँ, मैं देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, पूरी जानकारी मैं दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर पूरी जानकारी दूंगा तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा पीछे की बात आप भूलते चले जाएंगे। आप समझ रहे ऐसे हैं? क्या था? तो ठीक है। तो इसका एक मैं अच्छा आपको समाधान बता रहा हूँ। ये आपका वो जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इसी व्हाट्सएप जी सर। नंबर पर आपको अश्वगंधा की खेती के बारे में पूरी जानकारी जो है वो चली जाएगी 5 से जी 10 मिनट के अंदर। तो आप आराम से जी घर जी। पे भी रहेंगे तो आराम से देख करके पढ़ के समझ सकते हैं कि अश्वगंधा की खेती के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, कैसा जलवायु चाहिए, बीज कौन सा चाहिए, कब बुआई करना चाहिए, उत्पादन कितना होता है, मार्केट में कैसे बेच सकते हैं, उसमें रोग कौन सा आता है, कीट कौन सा आता है। तो वो सब अगर मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा तो आपके लिए आसानी होगा। आप समझ रहे हैं ना? जी, समझ गए। हाँ, तो मेरा काम ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा काम ये नहीं कि मैंने आपको वीडियो कॉल पे बुलाया और फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, मैं फिर हुआ तो नहीं, मेरे को जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पर आपके फिर बात कर लो, चलेगा? बिल्कुल बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। और ये निंजा किसान ऐप में आप लोग के लिए ही ये सुविधा जो है उपलब्ध कराया गया है। मान के चले फसल से संबंधित कोई भी जानकारी है या सुझाव है, आप जो लेना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अभी ये आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन दोबारा जब आप जुड़ेंगे तो इसमें आपको जो है 15 रुपए का भुगतान करना होता है वीडियो कॉल पे बात करने के लिए। जी सर, करेंगे। हाँ, और 15 अगर रुपये अगर भुगतान करेंगे तो 15 रुपये में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो वीडियो कॉल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप प्याज की फसल लगाए हुए हैं, तो बताइए प्याज में कोई समस्या आ रही है, मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ? सर, प्याज में अभी थोड़ा सा ऊपर वाले के पत्ते सूख क्यों रहे हैं? ऊपर की पत्ते सूख रहे हैं, जी सर। ठीक है। और ये कितने दिन की फसल हो चुकी है? ये अपना हो चुका है 1 महीना, 1-2 दिन हो चुका है। अच्छा, ठीक है। कोई दवा वगैरह का आपने छिड़काव किया? दवा का, हाँ, छिड़काव तो नहीं, दवा अपने घर पे किया हूँ। अच्छा, कब किया छिड़काव आपने? हाँ, किया है छिड़काव। कब छिड़काव आपने किया है? ये अभी ये 2 रोज हो रहा है उसको। 2 दिन हो चुके हैं। और छिड़काव करने के बाद फसल में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आपको दिखा? हाँ, थोड़ा सा दिखा है उसमें। अच्छा, दिखा है, हम्म, ठीक है। तो जब अगर बदलाव दिख रहा है, सुधार हो रहा है, तो फिर मैं दूसरे दवा के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सुधार नहीं होता तो मैं बता सकता था। मैं कारण बता देता हूँ, 2-3 कारण मैं बता देता हूँ सूखने का जो कारण है वो क्यों होता है। तो प्याज की पत्तियां आपने देखा होगा कि कभी कभी पूरा नीचे की तरफ झुक जाती है, कभी गोल जिलेबी की तरह मुड़ जाती है, कभी ऊपर से नोक उसका सूखने लगता है पत्ती। तो ये जो भी है ना, ये 2 कारण से होता है, फफूंद और कीट के वजह से। फफूंद और कीट के वजह से तो प्याज में देखा जाए तो रस चूसने वाले कीट का प्रकोप होता है, जो पत्तियों, जिसे हम थ्रिप्स बोलते हैं, वो क्या करता है कि पत्तियों का रस चूस लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां गोल गोल घूम जाती है, ठीक है, या नीचे की तरफ मुड़ जाती है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समय से सबसे पहले तो खेत को खरपतवार से मुक्त रखें, अधिक सिंचाई ना करें, जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। दूसरी बात, जब भी आपको ये अगर समस्या दिखे प्याज की फसल में, तो फफूंदनाशी और कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। सिर्फ फफूंदनाशी और कीटनाशक दवा, और कोई दूसरी दवा छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। सर, कीटनाशक दवा कौन सा लें? कीटनाशक में जैसे देखिए, कीटनाशक में अगर मैं बात करूं तो इमीडा क्लोरोपीड ले सकते हैं, जो विक्टर के नाम से भी मार्केट में मिलता है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं बनाती है, तो इमीडा क्लोरोपीड आप ले सकते हैं। फिर आप पिप्रोनिल ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप एसीफेट ले सकते हैं। तो 2-3 दवाई मैंने बताया, ऐसे दवाई बहुत सारी हैं, अगर मैं बताऊंगा तो फिर वही है कि आप भूल जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा दवाई के बारे में नहीं बताया। आप एक इसमें से एक दवा का चयन कर सकते हैं, इमीडाक्लोप्रिड, वो बहुत अच्छी दवा है प्याज की फसल में थ्रिप्स को नियंत्रण करने के लिए, रस चूसक कीट को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। मेडाक्लोर। इमीडाक्लोप्रिड, जब भी किसी किसी भी खाद बीज की दुकान पे जाएंगे तो उनको बोलेंगे इमीडाक्लोप्रिड के बारे में, तो वो आपको दे देगा। इसका कब उपयोग करना है, तो जब पत्तियां जिलेबी की तरह घूम रही हैं, ठीक है,
जलेबी की तरह गोल गोल घूम रही है, तब आप समझ सकते हैं कि प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप है। या पत्तियां नीचे की तरफ झुक रही हैं, तब आप समझ सकते हैं कि प्याज में थ्रिप्स का प्रकोप है। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, इसका छिड़काव करना है। हमेशा जो है प्याज का जो फसल होता है, बीज के बुआई से लेकर के कटाई तक उसकी जो पत्तियां है वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। अगर पत्तियां गोल घूम रही हैं या पत्तियां टेढ़ी हो रही है, तो समझिए उसमें बीमारी लगा हुआ है, उसमें कोई कीड़े वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब से आप रोपाई करते हैं और हार्वेस्टिंग तक, हार्वेस्टिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब फसल तैयार हो जाती है, मैं तैयार हो जाती है। हाँ वहाँ उस समय तक बात करता हूँ। तो प्याज की जो पत्तियां है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, सीधी रहेगी तो समझिए कि प्याज जो है आपका रोग मुक्त है, उसमें किसी भी तरह का रोग का प्रकोप नहीं है, किसी भी तरह के कीट का प्रकोप नहीं है। अगर पत्तियां गोल घूम रही हैं या नीचे की तरफ झुक रही हैं या ऊपर से नोक सूखते हुए आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि प्याज में जो है रोग का प्रकोप हो चुका है या कीट का प्रकोप हो चुका है। ठीक है, ठीक है और कोई सवाल? सर, इसको और इसको मजबूत करने के लिए विटामिन। हाँ, प्याज को मजबूत करने के लिए जैसे देखिए अभी अभी जैसे आपने बताया कि 1 महीने की फसल है तो वनस्पतिक विकास हो रहा है। वनस्पतिक विकास का मतलब ये होता है कि अब पौधे का बढ़वार हो रहा है। तो अभी जो है अगर आप खाद के रूप में देना चाहते हैं तो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उससे जो है पौध का बढ़वार अच्छे से होगा। और फिर जब दूसरी सिंचाई करेंगे, जब प्याज की फसल 40 से 45 दिन की अवस्था में होगी या 45 से 50 दिन की अवस्था में होगी, तो उस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करेंगे। कौन सा खाद? कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट मैंने क्यों बोला उपयोग करने के लिए, तो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग हम फसल में इसलिए करते हैं जिससे उसका तना जो है मजबूत होता है। तना मजबूत होता है और उसका जो फल होता है, फल जिसे हम कंद बोलते हैं, ठीक है, उसका आकार बढ़ता है। तो 45 से 50 दिन की अवस्था में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लेंगे सिंचाई के साथ। अभी अगर आप अगली सिंचाई करने वाले हैं या सिंचाई कर रहे हैं तो आप यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे पौध का विकास अच्छे से होगा। ठीक है, और कोई सवाल आपका? सर, ये सल्फर कैसे होता है? सल्फर, देखिए सल्फर का भी प्रयोग करते हैं। सल्फर देखा जाए तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैं लहसुन की बात करूं या तिलहनी फसल की बात करूं या प्याज वगैरह में भी हम प्रयोग करते हैं। तो सल्फर का उपयोग आप बीज के खेत की तैयारी के समय कर सकते हैं, खेत की तैयारी के समय भी कर सकते हैं, या जब आप सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय भी आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सल्फर का प्रयोग करने से पहले या जिंक का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले आपको सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग समझ रहे हैं, जैसे मृदा परीक्षण बोलते हैं। हाँ, अभी तक आपने करवाया है मृदा परीक्षण? नहीं नहीं करवाई नहीं है। एक बार मृदा परीक्षण करवाइए। मृदा परीक्षण करवाने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। तो उसके हिसाब से जब आप खाद का प्रयोग करते हैं ना, तो आपका क्या होता है कि लागत कम आता है और फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, तो एक बार मृदा परीक्षण करवाइएगा। जब प्याज की फसल का हार्वेस्टिंग कर लेंगे ना, तो उसके बाद एक बार सॉइल टेस्टिंग करा लेंगे। सॉइल टेस्टिंग के लिए नज़दीक का तहसील वगैरह है या ब्लॉक वगैरह भी जा सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह जा सकते हैं। वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग जो है वो फ्री में ही होता है, इसके लिए कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। और भी कोई सवाल? नहीं सर, मैं तो आगे आगे और फसल ये करता हूँ, पूछता जाऊंगा। आप पूछेंगे मैं बता दूं, भूल जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको अश्वगंधा के बारे में नहीं बताया कि मैं अगर बताता तो आप फिर भूल जाते। तो इसलिए मैं बोला कि नहीं, ये चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा बीज का चयन करना है, कौन सा मिट्टी चाहिए, सिंचाई कब करनी है, कौन से रोग का प्रकोप होता है, कौन से कीट का प्रकोप होता है। तो वो आपके लिए आसान होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अश्वगंधा का अगर आप चयन करें तो बहुत अच्छी फसल है, आयुर्वेदिक फसल है, और आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, अच्छे रेट में बिकता भी है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद जो है वो फसल हो सकता है अगर आप इसकी खेती अच्छे तरीके से करते हैं तो। सर, इसके पहले लहसुन का क्या करते थे, लहसुन का? हाँ और हाँ, वैसा उसका रेट मार्केट ऐसा था उसका। तो हाँ। हमारे यहाँ रखने का जुगाड़ जो है बहुत दूर पड़ता है सर, ये गांव एरिया है और हम लोग वहाँ से 20-22 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, जहाँ शीतल भंडार है ना, वहाँ रखने में थोड़ा सा हमको दिक्कत जाता है। स्टोर करने हाँ, में। स्टोर करने के लिए अच्छा, वही परेशानी है थोड़ा सा। बाकी ये तो कमाई में हमारे ये पीछे नहीं रहते हम लोग उसमें। तो देखिए आगे वाले लहसुन, फसल ही देखिए लगा। अगर आपको लहसुन स्टोर करना है ना, तो लहसुन स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको उसको सुखाना पड़ेगा। आप गीला लहसुन स्टोर नहीं कर सकते, और गीला लहसुन स्टोर करेंगे तो वो सड़ जाएगा। तो उसको वो अच्छे सड़ से, जाएगा वो। हाँ, तो उसको अच्छे से सुखा करके उसके बाद जो है आप उसको स्टोर कर सकते हैं।
प्लास्टिक के बोरी वगैरह में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। हाँ लेकिन क्या है, खेत को सूखने के बाद ही हम लोग निकालते हैं उसको। हाँ ओके, ठीक है ठीक है सर, फिर इसकी जानकारी के लिए फिर मैं आपको ये करूंगा मैं जी। निंजा बात किसान ऐप, करूंगा। बिल्कुल निंजा किसान ऐप कब से यूज कर रहे हैं आप? ये मेरे को हो गया, मैं कम से कम ऐप तो बहुत साल भर से हो रखा हूँ, लेकिन मैं सही जानकारी के लिए यूज करता था, वो भेज देते थे व्हाट्सएप पे, पढ़ लेता था उसको। अब वो आप अचानक से आपके साथ वीडियो कॉल पे बात हो गया, मोहन जी ने कहे तो फिर बात हो गई, चलो अपनी बात भी हो गया, धन्य हो गया, चलो तो जानकारी बहुत मिल गई। कोई बात नहीं है, ऐसे और ही अब वीडियो कॉल पे, आगे की जानकारी हाँ ऐसे ही वीडियो सर कॉल, आगे। बिल्कुल ऐसे ही वीडियो कॉल पे हम लोग बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन में जा करके जो वीडियो कॉल वाला सर्विस है उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा 15 रुपये, ज़्यादा नहीं 15 रुपये। और 15 रुपये पेमेंट करके उसका आराम से हम लोग बात करेंगे वीडियो कॉल पे। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए।